SIR के लिए हर वोटर को 2 फॉर्म दिए गए हैं। जी हाँ, फॉर्म ये जो है आपका न्यूमरेशन फॉर्म। सबसे पहले फॉर्म की 2 कॉपी कराएं, ताकि जो है अगर फॉर्म भरने में कोई मिस्टेक हो जाए तो आपके पास एक्स्ट्रा कॉपी हो, उससे आप दोबारा फिल करके जमा कर सकें। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है ना 2 फोटो होने चाहिए जो यहाँ पर आपको लगाने हैं। फोटो ऐसे हों जिनमें कान साफ साफ दिखें, विजिबल हों, और पीछे जो है इसका बैकग्राउंड वाइट हो। अब आप समझे फॉर्म कैसे भरना है। देखिए, हर फॉर्म के अंदर ये 2 पार्ट हैं। ये पार्ट जो है राइट वाला, ये उन लोगों के लिए है जिनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में मौजूद है, वो राइट पार्ट भरेंगे और लेफ्ट वाले पार्ट को खाली छोड़ देंगे। जिन लोगों का नाम, जिस वोटर का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है, वो लेफ्ट वाला पार्ट भरेंगे और राइट वाला पार्ट जो है वो छोड़ देंगे। और ये नीचे का जो कॉलम है, ये डेट ऑफ बर्थ से आधार कार्ड, ये सबको फिल करना है। अब फॉर्म भरना कैसे है उसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है इलेक्टर नेम। इलेक्टर नेम ये कॉलम उन लोगों का है जिनका नाम 2002 की लिस्ट में है। तो जो 2002 की लिस्ट में नाम जो लिखा हुआ होगा वही नाम यहाँ पे हमें फिल करना है। मिसाल के तौर पर देखिए, ये मैंने एक पेपर रखा है। अब जैसे कि ये नाम है, मिसाल के तौर पर लिखा हुआ है यहाँ पे मोहम्मद जमील। तो अब यहाँ पे जो नाम लिखा हुआ है मोहम्मद जमील, हम सेम नाम जो है वो यहाँ पर जो है ये इसमें इलेक्टर नेम में लिखेंगे। उसके बाद एपिक नंबर। एपिक नंबर जो इस नाम के आगे, देखिए आप, ये नाम के आगे ये इस तरीके से यहाँ पे ये एपिक नंबर लिखा हुआ है, ये हमें यहाँ पे फिल करना है जो लिखा हुआ है एपिक नंबर इफ़ अवेलेबल, अगर है। और पहला भी लिखेंगे, ये ऊपर जो लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, जैसे कि DL/05, ठीक है, /058। उसके बाद ये नंबर लिख के वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे एपिक नंबर पर। फिर आता है रिलेटिव्स नेम। यहाँ किसका नाम आएगा? जो वोटर लिस्ट में नाम है, जैसे नाम ये भरा है मोहम्मद जमील। अब इसके आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है मोहम्मद सलीम, तो यहाँ पर आएगा मोहम्मद सलीम। उसके बाद लिखा हुआ है रिलेशनशिप, जैसे यहाँ भी लिखा हुआ है F फॉर फादर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे फादर। बहुत सारी लेडीज फॉर्म भरती हैं, उसमें यहाँ लिखा हुआ होता है H फॉर हस्बैंड, यहाँ पर लिख देंगे हस्बैंड। रिलेशनशिप, क्या आपकी रिश्तेदारी लगती है, हस्बैंड। मान लीजिए किसी के आगे M लिखा हुआ है, मदर का नाम है, तो वो लिखेंगे यहाँ पे मदर। उसके बाद लिखा हुआ डिस्ट्रिक्ट, दिल्ली में रहते हैं, पुरानी दिल्ली में, तो लिखेंगे सेंट्रल दिल्ली, ठीक है। फिर लिखा हुआ स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली, या खाली दिल्ली भी लिखते हैं। इसके अलावा लिखा हुआ AC नेम। AC नेम का मतलब होता है असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, जो आपका नाम है। जैसे मिसाल के तौर पर ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे मटिया महल ऊपर, तो यहाँ मटिया महल लिखा हुआ ना, तो अब यहाँ लिखेंगे आप मटिया महल, ठीक है। AC नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे 58, यहाँ पर ये नंबर लिखा हुआ है 58, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 58 नंबर। इसके अलावा पार्ट नंबर, ये जो ऊपर होता है ये, यहाँ पर पार्ट नंबर 74, वो यहाँ पर आ जाएगा। अब आखिर लिखा हुआ है सीरियल नंबर, SR नंबर, यानी कि सीरियल नंबर। तो जो नाम आपने वोटर लिस्ट में, जो ये ऊपर नाम यहाँ लिखा गया है, तो यहाँ पर देखिए ये सीरियल नंबर लिखे हुए होते हैं। जैसे ये हमने लिखा है नाम, तो इससे पहले सीरियल नंबर लिखा हुआ है 261, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे सीरियल नंबर के अंदर। तो ये कॉलम आपका फिल हो गया। ये पूरा पार्ट ये उन लोगों का जिनका 2002 की लिस्ट में नाम है। अब ये पार्ट ये खाली छोड़ देंगे और नीचे का पोर्शन भरेंगे। अब ये वाला पार्ट ये उन लोगों के लिए है जिनका 2002 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। तो अब इसमें किसका नाम भरेंगे? वो देखेंगे उनके फादर, मदर यानी कि वालिद या वालदा, या फिर दादा या दादी, इन 4 के अलावा किसी और का नहीं। किसी का भी नाम 2002 की लिस्ट में है तो उनकी डिटेल्स यहाँ लिखी जाएंगी। मिसाल के तौर पर यही डिटेल जो यहाँ लिखी है आपने, जैसे मान लीजिए अब इनके फादर का नाम मोहम्मद जमील है, तो वो सेम एज इट इज वो यहाँ पर आ जाएगी। समझ आ रही है? नहीं आया समझ में? देखिए, जैसे मिसाल के तौर पर जो वोटर हमारा है, वोटर लिस्ट में आपका नाम है, तो आपका नाम तो है नहीं यहाँ पर इसमें। अब वोटर लिस्ट के अंदर आपके फादर का जो नाम है, देखेंगे वो कहाँ पर है। तो वो जो नाम जहाँ पर है आपका फादर का नाम है, जैसे इसी को हम ले मोहम्मद जमील का ये नाम ले हम, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। सेम वैसे ही उनका एपिक नंबर आ जाएगा। सेम वैसे ही उनके आगे जो लिखा हुआ है, जो उनके रिलेटिव्स का नाम, वो आप यहाँ पे भर देंगे। जो रिलेशनशिप वो यहाँ पर भर देंगे, लेकिन अपनी नहीं, जो जिसका आपका जो रिलेशन है, जिनका आप भरना चाहते हैं, उनका डाटा यहाँ पर आएगा। उनका डाटा यहाँ पर आएगा। जो आपके जो रिश्तेदार का, वालिद वालदा का या दादा दादी का, जिसे भी आप भर रहे हैं, जिनका नाम 2002 की लिस्ट में है, आपका नाम यहाँ नहीं आएगा। आपको ऑलरेडी आपको फॉर्म मिला हुआ है, ठीक है। आपका नाम देखिए, जैसे यहाँ पर ना लेफ्ट में यहाँ पर नाम लिखा हुआ था, इस तरीके से यहाँ पर नाम होगा, वो आपका आएगा। इसके अलावा अब नीचे का पोर्शन देखें, ये सेम समझ गए, ये दोनों सेम भरे जाएंगे। बस ये भरेगा वो खुद वोटर जिसका नाम खुद मौजूद है, यहाँ वोटर उसका भरेगा
जो उसके रिश्तेदार का नाम जो है जो लिस्ट के अंदर है। ठीक है, अब नीचे का आप देखें, यह लिखा हुआ है यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, मान लीजिए 20 जुलाई है तो 20 यहाँ पर 07 आ जाएगा, 1980 है 1980 यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से। इसके अलावा आधार नंबर आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका फ़ोन नंबर, फिर आपके फादर का नाम, वोटर के फादर का नाम जिसका फॉर्म है उसके फादर का नाम आएगा, और उनका एपिक नंबर अभी मौजूद है तो यहाँ पर लिख देंगे, एपिक नंबर नहीं है तो नो प्रॉब्लम लिखा हुआ, इफ़ अवेलेबल अगर है तो आपको फिल करना है। इसके बाद मदर का नाम आ जाएगा, इस तरह मदर के नाम की जो है क्या कहते हैं मदर का एपिक नंबर यहाँ पर आ जाएगा। और इसके अलावा जो नीचे आप देखें लिखा हुआ है स्पाउस नेम, ये उन लोगों के लिए है जो मैरिड हैं। अगर मान लीजिए जिसे अगर वोटर उसकी शादी हुई है, अगर वो आदमी है तो अपने बीवी का नाम लिखेंगे, यहाँ अपने बीवी का अभी करंट का एपिक नंबर लिखेंगे। इसी तरीके से अगर कोई औरत भर रही है तो अपने हस्बैंड का नाम लिखेंगी तो और उनका एपिक नंबर जो वोटर आईडी नंबर है वो यहाँ पे फिल करेंगी। एक चीज़ और है, ऐसा है कुछ लोग है वो जैसे फिल कर रहे हैं तो उनका एपिक नंबर पहले दूसरा था यहाँ पर 2002 की लिस्ट के अंदर, अब उनका नंबर चेंज हो गया तो यहाँ पर जो डाटा आएंगे सेम एज इट इज़ वही आएंगे जो 2002 की लिस्ट में हैं। इन ठीक है, ध्यान रखिए इन दोनों जगह के ऊपर। ठीक है, वही डाटा लिखे जाएंगे जो 2002 की लिस्ट के अंदर है, या अपना जो खुद भर रहा है उसका या अपने जो रेशन जो भर रहे हैं उनका पूरा सेम आएगा। अब मान लीजिए एपिक नंबर पहले भी था और अब भी जो है फादर का है एपिक नंबर, वालिद साहब मौजूद है माशाल्लाह, तो अगर वो चेंज हो गया है नंबर तो न्यू नंबर लिखेंगे एपिक नंबर फादर मदर का, ध्यान रखिएगा। और यहाँ नीचे आप साइन करेंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ बीएलओ के साइन होंगे जो उसको फॉर्म देंगे आप, और साइन जब बीएलओ करे तो एक फॉर्म वो खुद रखेगा बीएलओ और एक आपको वापस करेगा जो आपके रिकॉर्ड के लिए होगा। ओके।